दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं सारे लोग, हम सारे लोग, जिस दिन भगवान राम अपने भव्य दिव्य भवन में विराजेंगे। जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हैं और बहुत वो सब चाहते हैं अगर ऐसा मौका उनको मिले तो हम कह रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान यहाँ आके उनको स्थापना देखना चाहेगा। सफ़र किए तब जाके आज हमारे पीएम मोदी उस चीज़ को सफलता में ला दिए और उस चीज़ को देखने के लिए सारे जनता उत्साहित हैं। सदियों से हम लोग जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो अभी 22 जनवरी को आने वाला है और हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां हो रही हैं। मंदिर के भूतल का निर्माण दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। फर्श और खंभों का काम भी दिसंबर के आखिर तक पूरा हो जाएगा। 31 दिसंबर के पहले ही शिखर का निर्माण शुरू होगा। मंदिर के फर्श में कालीन नुमा नक्काशी भी लगभग 40% पूरी हो चुकी है। मंदिर के अंदर लगने वाले 14 दरवाजे बनकर तैयार हैं, जिनकी टेस्टिंग का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। रामलला के मंदिर के दूसरे तल का काम भी चल रहा है। दूसरे तल पर 14 फीट से ज्यादा खंभे और दीवारों के निर्माण का कार्य हो चुका है। सिंह द्वार के ऊपर नृत्य मंडप का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। प्रतिष्ठा के पहले तीनों मंडप तैयार कर लिए जाएंगे, ये भी तय किया गया है। आगामी जनवरी 22 को जो निर्माण कार्य चल रहा था उसके भूतल के निर्माण कार्य का पूरा होना दिसंबर तक निश्चित हो गया है। तो निश्चित हो जाना एक विषय होता है, उस काम की बारीकी से समीक्षा करते हुए 31 दिसंबर तक सभी काम पूरा हो जाए, चाहे वो फर्श के निर्माण का काम हो, चाहे खंभों पर मूर्तिकारी का काम हो, गर्भगृह का काम हो, बिजली का काम हो, दरवाजे जो लगने वाले हैं उसका काम हो, परिसर के अंदर जो बन रहे अन्य पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर है उसका काम हो, उसमें लगने वाले लॉकर्स हों, उसमें लगने वाले फर्नीचर्स हों, निर्माण होने वाली सड़कें हों, यूटिलिटीज़ हों, शौचालय आदि का निर्माण हो, इन सब विषयों की समीक्षा जिसकी तिथि पूर्णता की 31 दिसंबर तय हो गई है, उसके लिए अब वो 15-15 दिनों में आकर के समीक्षा कर रहे हैं। राम जन्मभूमि परिसर में भी भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा। रामलला के निर्माणाधीन भवन समेत अस्थायी मंदिर और जन्मभूमि पथ को खास तरीके से दीपक से सजाया जाएगा। पत्थरों पर दिए के तेल का असर ना हो, इसके लिए विशेष तरह के दीपक जलाए जाएंगे और साथ ही रामलला परिसर दीप मालाओं के साथ फूलों से भी सजाया जाएगा। सुग्रीव किला के सामने जन्मभूमि पथ पर रंगोली बनाई जाएगी और प्रवेश द्वार पर विशेष साज सज्जा का इंतजाम भी किया जाएगा। 1 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। तो रामनगरी अयोध्या अपने प्रभु के इंतजार में पूरी तरह से तैयार है। बस अब उस दिन का इंतजार है जब प्रभु रामलला सदियों के लंबे इंतजार के बाद अपने धाम में विराजमान हो जाएंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। पूरे विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न करने की तैयारियां की जा रही हैं। न सिर्फ अयोध्या नगरी को सजाया और संवारा जा रहा है, बल्कि मठ और मंदिरों की तरफ से भी अपनी अलग तैयारियां की गई हैं, ताकि अयोध्या में आने वाले राम भक्तों को अपने प्रभु के दर्शन में कोई दिक्कत ना हो। वहीं दीपोत्सव की तैयारियों के साथ साथ पूरी अयोध्या एक नए रंग, नए कलेवर में दिखाई दे रही है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बाईस जनवरी को प्रभु श्री राम अपने नए धाम में विराजेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के साथ ही भगवान रामलला करीब 500 वर्षों के इंतजार के बाद अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे।
एक तरफ राम मंदिर निर्माण का काम करीब करीब पूरा हो चला है और फाइनल फिनिशिंग पर दिन रात काम चल रहा है। उधर दूसरी तरफ प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या भी अपने इष्ट के इंतजार में सज धज चुकी है और पूरी राम नगरी जश्न की तैयारी में जगमग है। बहुत अच्छा। पहले मैं इसके पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन उसके पहले और अभी में बहुत अंतर है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में काफ़ी विकास होगा यहाँ पर, क्योंकि पूरे विश्व से श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे तो काफ़ी अच्छा माहौल रहेगा। मैं बस इतना देखना चाहती हूँ कि उस दिन कितनी एक्साइटमेंट होगी सबके अंदर वो चीज़ देखने के लिए, और मुझे भी वही चीज़ है कि मैं देखूं, बहुत अच्छे से देखूं और सब चीज़ मुझे बहुत खुशी है। भीड़ देख करके ही आप लोग समझ सकते हैं कि जो राम जन्मभूमि पर दीपोत्सव होने वाला है, आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना हर्षोल्लास के साथ सारे श्रद्धालु आते हैं और हम सबको भी बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग अपने हाथ से दीपक जलाएंगे श्री राम जन्मभूमि पर। अयोध्या का रेलवे स्टेशन इतने भव्य तरीके से तैयार किया जा रहा है, सरयू घाट पर दीपोत्सव की भव्य तैयारी चल रही है। इस बार 21 लाख दियों के साथ अयोध्या को जगमग करने की तैयारी है और इसकी पहली झलक सामने भी आ गई है। पूरा सरयू घाट और तमाम मठ मंदिर भव्य तरीके से जगमगाते दिख रहे हैं। उस रामराज की परिकल्पना क्या की जा सकती है जिस रामराज की परिकल्पना सहस्त्रों फण वाले शेषनाग भगवान नहीं कर सके। राम राज्य कर सुख संपदा वरण न सके फणीर शारदा, और माँ शारदे में भी, सरस्वती में भी उतनी क्षमता नहीं थी उस महिमा का बखान कर सके, उस प्रसन्नता का, उस दिव्य अलौकिक छवि का, उस दिव्य क्षण का बखान कर सकें। जब उनमें इतना सामर्थ्य नहीं था तो हम लोग कैसे कर सकते। लेकिन हम सारे लोग उत्साहित हैं। वहीं अयोध्या के रेलवे स्टेशन को भी इंटरनेशनल स्टेशंस की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है ताकि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस मिल सके। अयोध्या के भव्य रेलवे स्टेशन की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिन्हें देखकर नई अयोध्या की भव्यता की एक झलक मिल जाती है। प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या के प्रवेश द्वार से और सरयू के घाट तक बाकायदा एक एक चीज पर काम हो रहा है। लोग धर्म नगरी में होने का आभास करेंगे। साथ ही विकास की जो योजनाएं हैं वे भी लगभग जनवरी तक 90% पूरी हो रही या पूरी हो जाएंगी। इन तमाम चीज़ों को देखकर एक नव्य अयोध्या का जो स्वरूप है वो निखर कर सामने आएगा। माँ सरयू के आचमन से लेकर रामलला के दरबार तक का जो नज़ारा होगा वो बेहद मनमोहक होगा। दूसरी तरफ राम मंदिर निर्माण का काम भी बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। काम को लेकर राम मंदिर भवन निर्माण समिति भी लगातार प्रगति का जायजा ले रही है। मैंने आज सुग्रीव टीला से ये निरीक्षण किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है क्योंकि ये सीधे भगवान के मंदिर तक श्रद्धालुओं को पहुंचाता है। जो प्रगति है और जिस निष्ठा से यहाँ पे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि यह दिसंबर तक पूर्ण हो जाएगा। वहीं राम भक्तों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जन्मभूमि पथ के दोनों ओर दीवार तैयार की जा रही है ताकि किसी भी तरह की असुविधा राम भक्तों को न हो। जन्मभूमि पथ पे हम लोग उसका फसाड का निर्माण हो रहा है और चूंकि इसमें एक्सेस कंट्रोल रहेगा तो हम लोगों ने सभी पक्षों से वार्ता करके सहमति प्राप्त कर ली है। कहाँ क्या गेट कहाँ खुलेंगे, कहाँ दरवाज़ा रहेगा, कहाँ पे बाउंड्री रहेगी, तो पूरी बात हुई है और सबको एक्सेस हम लोग 100% लोगों को एक्सेस भी दे रहे हैं। राम नगरी अयोध्या अपने प्रभु के इंतजार में पूरी तरह से तैयार है। बस अब उस दिन का इंतजार है जब प्रभु रामलला सदियों के इंतजार के बाद अपने धाम में विराजमान हो जाएंगे। 7वें दीपोत्सव को लेकर बाकायदा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये वीणा चौक है, यहाँ से घाट की तरफ जो मार्ग जा रहा है उसकी खूबसूरती अब देखने लायक है, निहारने लायक है। बाकायदा बड़े बड़े गेट बनाए गए हैं, खूबसूरत लाइटिंग से इनको सजाया गया है। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंशा जाहिर की थी कि 7वां दीपोत्सव बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के ठीक पहले है। ऐसे में इसको और भव्य और दिव्य बनाया जाए। कुछ ऐसा ही नज़ारा आज रामनगरी में देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी दीपोत्सव में काफ़ी लंबा समय बचा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो तैयारियां हैं वो बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छी हैं। ये कहा जा सकता है कि अयोध्या में प्रवेश के साथ ही अब राममय वातावरण नज़र आने लगा है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमित गोस्वामी। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।